भगवद गीता में एक श्लोक है जो कहता है, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। सच में कितना गहरा विचार है ये, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी परेशानियां हैं और उनके जो भी हल हैं, उनका सोर्स कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर है। तो चलिए आज इस बात को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा अपना मन ही हमारे बंधन और हमारी मुक्ति दोनों की चाबी हो सकता है। अच्छा, चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा। हम सब अच्छे अनुभवों के पीछे भागते हैं, खुशी, कामयाबी, मन की शांति। पर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी अनुभव हमें एक परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता? हर अच्छी फीलिंग के बाद एक खालीपन सा क्यों रह जाता है? ऐसा लगता है मानो एक अंतहीन दौड़ हो जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। असल में इसकी जड़ इस बात में छिपी है कि ये जो अनुभवों की खोज है ना, ये अपने आप में ही एक अधूरा खेल है। तो सवाल ये उठता है कि ये अधूरापन आता कहाँ से? चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। कबीर साहब ने इस पर, आप कह सकते हैं, एकदम पते की बात कही है। वो पूछते हैं, ताकि पूरी क्यों पड़े? मतलब कोई चीज पूरी हो भी तो कैसे, जब सही रास्ता, सही बाट ही नजर नहीं आ रहा हो। हम अनुभवों के पीछे तो भागे जा रहे हैं, लेकिन ये देख ही नहीं पा रहे कि वो कौन सा रास्ता है जो हमें असल में पूर्णता तक ले जाएगा। और बस इसीलिए हम एक ही चक्कर में बार बार घूमते रहते हैं। और यहीं पर देखिए एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जैसे ही हम किसी अनुभव को पाने की कोशिश करते हैं, एक विभाजन पैदा हो जाता है। अचानक जो एक पूरी की पूरी रियलिटी थी, वो 3 हिस्सों में बंट जाती है। एक है मैं, जो अनुभव करने वाला है। दूसरा है अनुभव जिसे हासिल करना है। और तीसरा है वो चीज जिसका अनुभव किया जा रहा है। और यही बिखराव, यही बंटवारा हमारी सारी बेचैनी की जड़ है। तो इस पूरे बंटवारे की, इस विभाजन की जड़ क्या है? फिलॉसफी में इसे मैं का विचार कहा गया है। ये वो एक अकेला मूल विचार है जो इस सारे खेल को शुरू करता है। मैं का विचार, ये वो पहली सोच है जो एक अलग मैं को जन्म देती है। एक ऐसा मैं जो खुद को बाकी दुनिया से अलग समझने लगता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। बस हो गया काम। अचानक एक मैं पैदा हो गया। एक पसंद का अनुभव है और एक आइसक्रीम है। यही मैं है जो सुख चाहता है और दुख से भागता है, और बस इसी चाहत में वो पूरी सच्चाई को टुकड़ों में तोड़ देता है। ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले एक अखंड स्थिति है, मतलब सब कुछ एक है, कोई बंटवारा नहीं। फिर मैं का विचार उठता है और यहीं से विभाजन शुरू होता है। और आखिर में द्वैत की स्थिति बनती है, जहां दुनिया मैं और दूसरा में बंट जाती है, मतलब अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली चीज। और बस यहीं से सारी दौड़-भाग शुरू हो जाती है। इस आइडिया को और भी गहराई से समझने के लिए कबीर का एक और कमाल का उदाहरण है, पीपल के पेड़ का। अब देखिए, पीपल के पेड़ के बारे में हम सब जानते ही हैं, है ना, कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसे बहुत पवित्र माना जाता है। बुद्ध को उसी के नीचे ज्ञान मिला था। उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। हम इन सब बाहरी बातों को, उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि इन सब बाहरी चीजों पर फोकस करके हम उसका असली मर्म, उसका जो सार है, उसकी जो आत्मा है, उसे ही मिस कर जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है। हम पीपल के पेड़ के पास जाकर मन्नतें मांगते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके होने का जो असली संदेश है, बिना किसी शर्त के देना, चुपचाप सेवा करना, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हम फालतू की चीजों को पकड़ लेते हैं और जो असल चीज है उसे छोड़ देते हैं। और हम सब जाने अनजाने में अपनी जिंदगी के साथ भी तो यही कर रहे हैं। और ये सारी बात हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, हमारा अपना मन। भगवद गीता के अनुसार हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। कृष्ण कहते हैं, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। यहां आत्मा या स्वयं का मतलब असल में हमारा मन ही है। ये मन ही है जो विभाजन पैदा करके हमें दुनिया में भटकाता है, और यही मन है जो इस विभाजन को देखकर हमें इस भटकाव से मुक्त भी कर सकता है। तो ये दोस्त और दुश्मन का खेल हमारे अंदर चलता कैसे है, चलिए देखते हैं। जब मन एक दुश्मन की तरह काम करता है तो वो हमेशा बाहर सुख खोजता है, मैं और दूसरा का बंटवारा बनाता है और एक के बाद एक अनुभवों के पीछे भागता रहता है। लेकिन जब वही मन दोस्त बन जाता है तो वो अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर ले आता है। वो सिर्फ इस बंटवारे का गवाह बनता है, उसे देखता है और स्थिरता में टिका रहता है। तो फिर रास्ता क्या है?
इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? शायद जवाब वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ये रास्ता कुछ करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ देखने का है। ये सिर्फ एक समझ का, एक नजरिए का बदलाव है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मेहनत करके हासिल किया जाता है। ये टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को जोड़ने जैसा नहीं है, नहीं, बल्कि ये महसूस करने जैसा है कि शीशा तो कभी टूटा ही नहीं था। ये बस इस सच्चाई को देख लेना है कि ये जो बंटवारा था, ये सिर्फ एक भ्रम था। तो ये जो अंदर की यात्रा है, ये दिखती कैसी है? सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। अपने मन को काम करते हुए देखना है। जिस पल मन अपनी ही इस आदत को पकड़ लेता है कि वो कैसे हर चीज को टुकड़ों में बांटता है, जिस क्षण वो इस भ्रम को देख लेता है, वो दुश्मन से दोस्त बन जाता है। और तब अनुभवों के पीछे की ये जो बाहरी दौड़ है, ये अपने आप रुक जाती है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जब भी हम अनुभवों के पीछे भागते हुए खुद को पाएं, जब भी मन में बेचैनी महसूस हो, तो बस एक पल रुककर खुद से ये पूछें, असल में वो क्या है जो भटक रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ी खोज सिर्फ ये जान लेना होता है कि कहीं पहुंचना था ही नहीं।